हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक एरो के रिएक्शन में। मैं मुकद्दा इंडिया से और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 27 पार्ट 2। तो जी हाँ, पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह से बानो जुलेखा के कहने पे प्रॉफिट यूसुफ को ज़बरदस्ती के कोड़े खाने पड़े और जुलेखा लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्होंने बाद में वो कोड़े रुकवाए। हालांकि मुझे उनका ये रवैया बिल्कुल भी कहीं ना कहीं पसंद नहीं आया, क्योंकि ज़ाती एक हद तक मुझे लगता है बर्दाश्त की जाती है, मगर यहाँ पे जो हो रहा है जुलेखा के मूड स्विंग्स के अकॉर्डिंग, जैसे हम कहते हैं आज के ज़माने में कि आपके मूड के अकॉर्डिंग, इस मोहब्बत को मैं मोहब्बत कभी नहीं कहूँगी। और जैसे आप लोग कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात को जाहिर किया था कि मैं शायद जुलेखा को फ्यूचर में नहीं पसंद करूँगी। हालांकि आप लोग कहते हैं कि जुलेखा चेंज होगी, मगर आई डोंट थिंक सो दैट आई एम गोइंग टू रियली लाइक जुलेखा, बिकॉज अभी जो वो कर रही है ना, मतलब जैसे मैंने बोला, फॉरगिव करना इज़ ओके स्टिल, बिकॉज यू नो हम इस सीरीज़ से पेशेंस भी सीख रहे हैं और दिल बड़ा करके माफ़ करना भी सीख रहे हैं। रिवेंज नहीं लेना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं जो ज़ाती होती है इंसान के साथ, वो दिल में कहीं ना कहीं एक गांठ सी बन जाती है ना, बुरा लगता है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक धागे में जब गांठ पड़ जाए तो वो धागा पहले जैसा नहीं होता, तो वो वाला एक फैक्टर कहीं ना कहीं रहता है। तो मेरे केस में शायद ये रहेगा जुलेखा को लेके। बाकी मैं नहीं कह सकती, अगर बहुत कुछ ड्रास्टिक चेंज होता है और जुलेखा इस रवैये को मेकअप कर लेती है फ्यूचर में, तो वो देखने वाली बात होगी। और जैसे मैंने कहा कि इस सीरीज़ के इतने सारे लोग फ़ैन होंगे, ये मुझे नहीं पता था। पीपल फ्रॉम कोरिया, जापान, USA, दुबई, अफ़गानिस्तान, ऑल दीज आर वॉचिंग दीज वीडियोज़ एंड मैं इतने सारे कमेंट्स रिसीव कर रही हूँ ना, मतलब आई एम ग्लैड कि इतनी फेमस सीरीज़ है और लोग इसको कितना दूर दूर से देख रहे हैं यार। सो थैंक्स टू यू ऑल, मतलब। और मैं वाकई एडिक्टेड हो गई हूँ सीरीज़ के लिए। तो बिना देरी के हुए आइए इस पार्ट 2 को आगे शुरू करते हैं। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जैसे आपने बोला है, हम 2 सीरीज़ को और डेफिनेटली स्टार्ट करने वाले हैं। सो मुख्तार नामा आई थिंक आप लोगों ने बोला, और खालिद बिन वालिद, तो इन दोनों को भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बोलो, क्या हुआ? कुछ पता चला? ऐसा लग रहा है जैसे उसे जमीन निकल गई हो। सब जगह देख लिया लेकिन कहीं उसका कुछ पता नहीं चला। अगर किबूनी गिरफ्तार हो गया तो हमारा काम तमाम समझो। अबू पीस और बीना रूस क्या कम थे, जो काहिन किबूनी का भी इजाफा हो गया। अगर इनमें से किसी एक ने भी जबान खोल दी तो आमुन हो तब या तो हम सबको बर्बाद कर देंगे या मावत के इख्तियारात के दायरे को महदूद कर देंगे। अब ये इतना भी आसान नहीं है। वो जानते हैं कि जनाब आकमहू और काहनान माबद से टक्कर लेना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। माबद के पैरोकार खामोशी से नहीं बैठेंगे। मेरा ख्याल है कि अपोपीस और किबोनी या तो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, या अगर हुए हैं तो अब तक कुछ बताया नहीं है। अगर बता दिया होता तो आमून होतब और पुतीफार यकीनन कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई जरूर करते। कौन बताए कि सब पता चल गया। वैसे एक चीज़ है, जब आपको ऐसी कुछ चीज़ सीक्रेट्स पता चल जाते हैं ना, तो आपको सच में उसे हमें डिस्क्लोज नाउमीद नहीं नहीं करना चाहिए होना जब तक चाहिए। आप अपने फाइनल तुम आउटकम को अपनी अंजाम ना तलाश जारी दें। रखो। अगर मिल जाए तो वक्त जाया किए बगैर फौरन खबर करो। आप लोग भी आमून के सिपाहियों को तैयार रखें ताकि मुमकिन हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई हो सके।
इसकी भी हेल्प करेंगे आप जाकर। बंद है खुदा, क्या हुआ? यह ऊंट क्यों भागे जा रहा है? पता नहीं, हर मुमकिन कोशिश कर ली मगर हाथ ही नहीं आ रहा। काफिले से भाग खड़ा हुआ और सीधा इस तरफ आ निकला। मुझे तो थका ही डाला। आप कनानी हैं? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? आपके लिबास से बिल्कुल कनानियों के जैसा है। मैंने उनके साथ जिंदगी गुजारी है। ए! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या जानते नहीं ये इलाका ममनुआ है? मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा ऊंट इससे अनता गया था, सो मजबूरन मुझे इसके पीछे आना पड़ा। जल्द अज जल्द इस हुदूद से निकल जाओ। वो मेरे आबाई वतन का है। अगर इजाजत दें तो थोड़ी देर इससे अहवाल पुरसी कर लूं। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी करना। आपने बताया कि कनानी हैं? हाँ, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये जरा लंबी कहानी है। क्या आप कनान की बरगजीदा मुकद्दस शख्सियत को जानते हैं? हाँ, याकूब नबी, याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम। सुना है कि उनकी 12 पुरसमर शाखें हैं। थीं, लेकिन उनकी एक शाख काट दी गई। याकूब नबी के हालात की कुछ खबर है आपको? सुना है गमे हिजरा में मुब्तला हो गए हैं और एक बैतुल हुस्न बनाकर कोशा नशीनी इख्तियार कर ली है और इस शाखे बुरीदा के गमे बेहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। तुम क्यों रो रहे हो? कनान में उन गम रसीदा ज़ईफ के पास अगर जाएं तो कहिएगा कि एक दिलगीर और महजूर जवान कैदी ने उनके लिए पैगाम दिया है। कहना उस कैदी ने कहा है, जब भी दर्द हिजरा और सोज़े फराग से आपका दिल भर आए और आप अपने महबूब की बारगाह में दस्ते दुआ दराज करें तो बाप से बिछड़े गरीब दयार बेटों के हक में भी दुआ कीजिएगा। तुम कौन हो? तुमने अपना नाम निशान तो बताया नहीं। मुझे माफ करना, मुझे बताने की इजाजत नहीं। लो, ये तुम्हारा ऊंट आ गया। अब तुमसे डर कर नहीं भागेगा। ताज्जुब है, मैं इसके पीछे किस कदर भागा था। इसमें ताज्जुब कैसा? इस कायनात की हर शय अपनी मामूलियत के अंजाम दही में मसरूफ है और अपने मुकर्ररा हदफ की जानिब गामजन है। यानी ये ऊंट किसी खास हदफ के तहत मुझे यहाँ लाया है। कारवां वाले मेरे मुंतज़िर हैं। खुदा निगहदार। चलो, उन कनानी बुजुर्गवार से कहना अपने दिल को शाख बुरीदा की बजाय याद खुदा से मामूर करें और सब्र इख्तियार करें और दुआ करें कि उसे जल्द दोबारा पा सकें। याकूब के बारे में तो पता चला, प्रॉफिट यूसुफ को। खुदा निगहदार। क्या ये सपना देख रहा है? आई एम श्योर सपना होगा। डरावना सपना।
फ्रेश जूस ऐसे निकलता है। ये अच्छा था, मतलब इतना डर हो गया जानकर कि डायरेक्टली फ्रूट में से जूस निकाल के सामने सामने पीना है। ये सही है भाई। मौत का खौफ एक अलग खौफ होता है भाई, चाहे वह कोई भी हो, डरते बहुत है। बेनारोस, बेनारोस उठो, अच्छा, ये भी उठो ख्वाब बेनारोस, होता है। उठो। ख्वाब देख रहे थे? अजीब ख्वाब था। तुम क्यों जाग रहे हो? मैं भी ख्वाब ही देख रहा था। जब ख्वाब से बेदार हुआ तो तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हुआ। अगर जिंदान से बाहर होते तो मोहब्बत के जादूगरों और मुअब्बिरों से पूछने चले जाते, लेकिन पता नहीं यहाँ किसी को ताबीर आती है भी या नहीं। युजार सिर्फ हाँ, फिलहाल तो काफी रात हो चुकी है। कल सुबह अगर युजार सिर्फ कल मादने संग चला गया तो? जिंदान की सफाई सुथराई के हवाले से केदामुन ने खुश होकर कल तातिल का ऐलान किया। मैं तो सोने लगा हूं। तुम्हारे ऐलान रिसालत का वक्त आन पहुंचा है। आज से बहुक्म परवरदिगार इन कैदियों और अहले मिस्र की यकता परस्ती की जानिब तबलीग व हिदायत का फरीजा तुम्हें सौंपा गया है। बेशक इस राह में खुदावंद तुम्हारा हामी और मददगार होगा। खुदा ने तुम्हें मुंतखब किया है और तुम्हें ताबीर ख्वाब का कसीर इल्म अता किया है। वो तुम पर और खानदान याकूब पर अपनी नेमतों को इत्माम करेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारे अजदाद इसहाक और इब्राहिम पर इत्माम नेमत करके उन्हें इमामत व विलायत के दर्जे पर फाइज किया था। वाह, ये एपिसोड मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात लगी कि याकूब नबी के बारे में प्रॉफिट यूसुफ को पता चला और उन्होंने अपने हाल चाल को भी बयां करा उस कनान के मुसाफिर के थ्रू। तो दिस वाज रियली गुड। आफ्टर सो लॉन्ग कम से कम घर वालों की हाल चाल पता चली, और ये तभी महसूस होता है जब हम उनसे एक्चुअली बिछड़ जाते हैं, और ये तो पता नहीं कितने टाइम से बिछड़े हुए हैं। सो
वो सबसे अच्छा लगा। और फाइनली एंड वाला पार्ट मैं कहूँगी मुझे बहुत अच्छा लगा, जब फरिश्ता आता है और उनसे बात करता है और उन्हें समझाता है कि उन्हें आगे क्या करना है, क्या उनका वक्त आया। तो कम से कम एटलीस्ट अच्छा लगता है कि कोई उनके साथ है, कोई उनको दिल को हौसला दे रहा है। बिकॉज जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, एक शख्स तो चाहिए होता है जिससे आप अपना दिल हाल जिसे कहते हैं वो बयां कर सकें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए इस समय आप सब हैं, आज दिन की थकान हो, ऑफिस की कोई बात हो, कोई परेशानी हो, आई यूजुअली टेल इट विथ यू ऑल नाउ, मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो वो मेरा दिल हाल फ़िलहाल आप लोग को मैं बयां कर देती हूँ। उम्मीद है आप सबके पास भी कोई तो होगा, बट फ़िलहाल मैं तो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ओके, दिस वाज एन एग्जांपल, बट ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। मुझे भी बहुत पसंद आया। आज का एपिसोड मज़ेदार था, बट क्योंकि आज इतने इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे, सो अगले पार्ट से डेफिनेटली प्रॉफिट यूसुफ की लाइफ में चेंज होने वाला है, विच विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या चेंज होने वाला था। सो बने रहिए इसके साथ। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, टेक केयर, बाय बाय।